Two massless string of length 5 meter hang from the ceiling very near to each other as shown in the figure. Two balls A and B of masses 0.25 kg and 0.5 kg are attached to the string. The ball A is released from rest at a height 0.45 meter as shown in the figure. The collision between two balls is completely elastic. Immediately after the collision, the kinetic energy of ball is 1 joule. The velocity of ball A जस्ट आफ्टर द कोलिजन इज. अब देखिए बच्चों ध्यान समझिएगा, ये बी जो है ये तो भैया यहाँ पे बिफोर कोलिजन रेस्ट पे, ये क्या है रेस्ट पे है. ये हमारा ए बॉल को आपने रेस्ट से रिलीज किया है तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ की जीरो होगी तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगा, लेकिन यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh. अब ये उस पोटेंशियल एनर्जी से आएगा यहाँ पे आएगा. यहाँ पे जब आएगा तो सर्टेन वेलोसिटी के साथ आएगा. पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और इस काइनेटिक एनर्जी जो कि वेलोसिटी है उसके पास, उससे वो क्या करेगा बी जो कि रेस्ट में उसको हिट करेगा. तो आफ्टर कोलिजन कह रहा है कि बॉल बी जो है उसका काइनेटिक एनर्जी 1 जूल मिला है. तो जस्ट बिफोर कोलिजन बॉल ए की जो वेलोसिटी होगी, द वेलोसिटी ऑफ बॉल ए जस्ट आफ्टर द कोलिजन हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहले बच्चों अपन क्या करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करके जस्ट बिफोर द कोलिजन हम ए की वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, तो पहला स्टेप है कि भैया पहले तो तुम ए की वेलोसिटी फाइंड करो जस्ट बिफोर कोलिजन, उसके बाद हम जस्ट आफ्टर कोलिजन करेंगे. तो यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, यूजिंग एनर्जी या फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, वी कैन से दैट द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1, इसको 1 कर देता हूँ, इसको 2 कह देता हूँ, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट 1 इज इक्वल्स टू K2 प्लस U2. K1 जीरो होगा क्योंकि रेस्ट से रिलीज क्या है काइनेटिक एनर्जी जीरो. पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू हाइट कितना है 0.45 मीटर विच इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी 2 विल बी हाफ m इंटू वेलोसिटी v स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा क्योंकि ग्राउंड के सरफेस पे ही वहीं पे आ चुका है. ठीक है, अब देखिए मास ने मास को कैंसिल किया, 2 को इधर भेजिए, 2g इंटू 0.45 इज इक्वल्स टू v स्क्वायर. 2 इंटू जी को 10 ले लेते हैं, 0.45 है 45/100 हो जाएगा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर. देखिए बच्चों क्या सब कैंसिल आउट होगा, 0 0 कैंसिल किया, 2 से 5 जा, 5 से 9 जा, वी स्क्वायर आ गया 9, तो वी क्या आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड. दिस वी 3 मीटर पर सेकेंड इज वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर कोलिजन. और कौन से बॉल का, ए बॉल का. ठीक है, अब जस्ट बिफोर कोलिजन हमें 2 चीज़ें पता है बच्चों, क्या क्या, एक तो वेलोसिटी ऑफ ए, दूसरा वेलोसिटी ऑफ बी जस्ट बिफोर कोलिजन तो रेस्ट है. ठीक है, आफ्टर कोलिजन बी की हमें काइनेटिक एनर्जी पता है तो बी की वेलोसिटी भी पता है ना. अगर काइनेटिक एनर्जी पता है तो हाफ mv स्क्वायर से वेलोसिटी भी पता है, तो हमें इसका भी तो क्या करना होगा, अभी मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करना होगा. अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन. ए का मास कितना है बच्चों 0.25 इंटू वेलोसिटी ऑफ बिफोर कोलिजन 3. मास ऑफ बी इज 0.5 लेकिन वेलोसिटी ऑफ बी क्या है 0 क्योंकि रेस्ट पे, विच इज इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन मास ऑफ ए इज 0.25, लेट्स से वेलोसिटी ऑफ ए इज v डैश, मास ऑफ बी इज 0.5 इंटू वेलोसिटी हमें फाइंड करना है. तो आ जाइए क्या गिवन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल बी आफ्टर कोलिजन इज 1 जूल. तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी कह रहा है कि 1 है, 1 इज इक्वल्स टू हाफ 0.5 इंटू वेलोसिटी v का स्क्वायर. देखिए 2 इधर चला जाएगा तो आ जाएगा अपने पास 5/10, 5 1 जा 5 2 जा, 2 फिर से उधर भेज दीजिए, 4 इज इक्वल्स टू v स्क्वायर. तो v क्या आ गया 2. तो आप कहोगे कि 2 मीटर पर सेकेंड क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉल बी है आफ्टर कोलिजन. ठीक है, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लिया हमने. 0.25 इंटू 3 0.75 प्लस का 0.5 इंटू 0 0, 0.25 वेलोसिटी वी डैश, 0.5 इंटू 2 दैट इज 1. 0.75 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0.25 वी डैश आ रहा है बच्चों. यहाँ कहोगे आप कि सर ये तो माइनस का 0.25 आ गया, ये 0.25 आ गया, ये वी डैश आ गया, कैंसिल आउट हो गया. वी डैश की वैल्यू आ रहा है -1 मीटर पर सेकेंड, तो मैग्नीट्यूड तो 1 होगा. और -1 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने +1 लिया है, डायरेक्शन क्या लिया है राइट की तरफ. ये माइनस ये बता रहा है कि जो ए की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन होगा वो किधर होगा बच्चों, लेफ्ट होगा. मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन क्या होगा टू द लेफ्ट.
ऑलराइट, हर एक स्टेप आपको अच्छे से बच्चों क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए।